कहानी के शुरुआत में बड़ी मुंबई वाली दरवाजा को तोड़ देती है बाथरूम के अंदर कोसी गुनु उदास मन से बैठा हुआ था वहाँ पे। उसे देखते वहाँ से बड़ी मुंबई वाली वहाँ से चली जाती है। उसके जाने से ही गाकू तो आता है उसके पास में, क्या हुआ प्लेन सक्सेसफुल हो गया? तो कोसी गुनु कहता है नहीं, उसने कपड़ा देख लिया लड़कियों का। गाकू तो कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, असल में वो कपड़ा उसी का ही था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और वो मुझसे नफरत भी करती है अब तो। ये सुनते ही दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद में दोनों जब बाथरूम से निकलते हैं तो प्रेसिडेंट आके कहती है अच्छा तो तुम बाहर निकल ही गए, कैसा लगा सुमो रेसलिंग? तब कोसी गुनु कहता है मैं तो बाथरूम में ही था, आपने अभी देखा नहीं है? तो वो फोटो निकालते हुए कहती है ये देखो तुम मेरी बहन के साथ कैसे जा सकते हो? ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बड़ी मुंबई वाली कहती है तुम प्रेसिडेंट की बहन के साथ ऐसा कैसा कर सकते हो? और प्रेसिडेंट कहती है तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है, तुम लोगों को और 1 महीना रहना पड़ेगा यहाँ पे, ये तुम लोगों की सजा है। जिसे सुनते सारे उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर ही। इसके बाद में सीन चेंज होता है, तभी बड़ी मुंबई वाली कहती है तुम्हें यहाँ से भागने की किसने मदद की है बताओ? तभी कोसी गुनु भी कहता है मुझे किसी ने मदद नहीं की है, मैंने सब कुछ अकेले किया है। वो गाकुतो का नाम भी नहीं लेता है, सारा इंजाम अपने ऊपर ही ले लेता है। और उधर में कोसी गुनु के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, उस लोड़े की वजह से हम लोग यहाँ पे और 1 महीने रहने वाले हैं। कुछ देर बाद शियोचेन को दिखाया जाता है जो खाना खाते हुए कह रही थी अपने दोस्त को मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसको परमिशन नहीं मिला था इसीलिए वो भागा था वहाँ से मेरा कपड़ा लेके, मैंने खाली पोकट ही उसके ऊपर गुस्सा किया। तो उसके दोस्त कहती है उसे प्रिजन से भागने की वजह से उसको स्कूल से निकालने वाले हैं। ये सुनते ही शियोचेन कहती है अरे नहीं, ये कहकर भाग जाती है वहाँ से वो। और उधर में जबरदस्ती कोसी गुनु को वो लोग ऑफिस में ले आते हैं और कहते हैं साइन करो तुम, यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें 3 साल पूरे जिल्लत मिलेंगे इस कॉलेज में, सारे तुम्हें थर्ड की बोलेंगे। कोसी गुनु भी मन में सोचता है शियोचेन तो मुझसे नाराज हो गई, अब मुझे यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। पेन लेके वो साइन करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे शियोचेन पहुँच जाती है चिल्लाते हुए दीदी आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे निकाल नहीं सकते, इसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, जो भी किया है मेरी मर्जी से किया है, अगर आप इसको निकालोगे तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। अपने बहन को उस साइड लेते हुए वो कहती है तुम्हें इसकी साइड लेना नहीं चाहिए, बहुत बुरा है ये। शियोचेन भी कह देती है इसे निकालोगे तो मुझे भी निकाल दो। आखिरकार प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है और वो निकालते नहीं है दोनों को। जब कोसी गुनु अपने दोस्तों के पास में पहुंच जाता है, वो लोग खाना खा रहे थे और उसके लिए खाना भी नहीं रखते और वो लोग कहते हैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है यहाँ पे, और वो लोग सारे उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। गाकुतो के पास भी कोई उपाय नहीं था, इसीलिए वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोलता है और वो भी चुप ही रहता है। अगले दिन में उनको काम करने के लिए देते हैं और वहाँ पे भी सारे लोग उसको अकेले ही छोड़ देते हैं और वो अकेले ही काम कर रहा था, बाथरूम के बाहर ही बैठा हुआ था दुखी होके। तभी उसके पास में हाना आती है और वो कहती है तुम्हें क्या हुआ? तभी वो बिना देखे ही बता देता है मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा। इतना कहते सर ऊपर करता है तो हाना को देख के वो चौंक जाता है और बाथरूम के अंदर भाग जाता है, जिसे देख के हाना कहती है तुम मेरे से भाग क्यों रहे हो, तुमने मेरे ऊपर टॉयलेट किया था, उसका बदला तो मैं लूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।